नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखेगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है, मैं कुछ टाइम से जो है अपने इस चैनल पे जो है AKTU के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उस पे मैं वीडियोस ला रहा हूँ सेपरेटली, जो कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था कि जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन चलेगा तब तक मैं किन्हीं कोर्सेज के जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मुझे नेट पे मिलेंगे उसके रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं AKTU में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए MBA सब्जेक्ट के MBA कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो आज चलिए दिखाते हैं कि किस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर आज के दिन मैं इस वीडियो में लाया हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये MBA कोर्स का है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, थ्योरी एग्जामिनेशन 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोग का मैनेजर इकोनॉमिक्स है, जो कि इंपॉर्टेंट पेपर रहता है MBA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। तो इसमें देखिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला जो आप सेक्शन है में देखिए, तो इसमें लिखा है मैनेजर इकोनॉमिक्स इज जस्ट सबसेट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जस्टिफाई। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इक्की मार्जिनल प्रिंसिपल्स। ये फिगर रहता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है। डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हाउ, ये पूछा गया आप लोगों से। फिर पूछा गया कि ब्रीफ एक्सप्लेन द काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए डिमांड क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ की जब मार्केट में हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बैग जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको साबुन या फिर कोई भी मतलब मान लीजिए इस टाइम जो कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे क्या था कि आपको जो है आप लोग को जो है सैनिटाइजर जो था वो मार्केट में बहुत डिमांड था। तो उस केस में क्या हुआ कि इसका जो डिमांड था बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट में सैनिटाइजर बहुत बिके। तो इस जब क्या होता है कि ये टेम्पररी होता है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती है जो परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें होती है जो टेम्पररी। जैसे कोविड आया तो कोविड में सैनिटाइजर का जो बिजनेस था वो टेम्पररी बिजनेस था, उसमें प्रॉफिट हुआ, फिर अब खत्म हो गया कोविड, तो अब सैनिटाइजर कोई नहीं यूज करता। तो इसी प्रकार डिमांड भी होता है कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत होती है, उस प्रोडक्ट की नीड होती है, उस प्रोडक्ट की नीड को कंपनी समझ के उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो उसको डिमांड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फिर पूछा गया व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ आइसोक्वांट्स पूछा गया यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड बाय फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर पूछा गया आप लोगों से कि डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है कि एक कंपनी का पूरा मार्केट में दबदबा रहता है। तो जैसे कि एक कंपनी है, उसका पूरा प्रोडक्ट जो है पूरे मार्केट में छाया हुआ है, तो उसका मोनोपोली है कि पूरा बिजनेस जो है उसका अकेले का है, पूरा मार्केट उसने कैप्चर कर रखा है और उस मार्केट में कोई और नेक्स्ट प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, सिर्फ एक ही लोग का जो प्रोडक्ट है वो बिकता है, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डिफाइन इन नेशनल इनकम। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ब्रीफली डिस्कस द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए सेक्शन बी पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय मैनेजर इकोनॉमिक्स, हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर अ बिजनेस फर्म इन डिसीजन मेकिंग। फिर पूछा गया व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इज यूजफुलनेस फॉर अ बिजनेस फर्म। तो देखिए डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो डिमांड होती है कि फ्यूचर में उसके ज़्यादा यूजेस होंगे। फ्यूचर बेस पे कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बनाया जाता है तो उसको हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी हम लोग को प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंपनी से वो जानते हैं कि फ्यूचर में जाके उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को कि फ्यूचर में उसका जो है यूजेस हो सके, तो उसको हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस फर्म। फिर पूछा गया एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
फिर पूछा गया आप लोगों से कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ रेपिडिटी ऑफ प्राइस राइज, मतलब प्राइस बढ़ता है। फिर आप लोगों से सेक्शन सी की तरफ क्वेश्चन पूछा गया कि Manager economics work on some fundamental principles elucidate कि ordinal utility analysis has been done with the help of ICS, define ICS and their characteristic with a proper diagram। फिर आप लोगों के चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि explain various statistical method of demand forecasting। फिर पूछा गया what is the impact of changing in demand and supply on the price of the product। फिर आप लोग से पांचवा क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस विद अ सुटेबल एग्जांपल एट व्हाट स्टेज विल अ रैशनल प्रोड्यूसर प्रीफर टू ऑपरेट। Summarize the relationship between average cost and marginal cost with the help of suitable example। फिर आप लोग से छठा क्वेश्चन पूछा गया कि how is seller under perfect competition a price taker and what is the relevance of a characteristic and that there are large number of sellers in this context। फिर पूछा गया what is the mean by a price discrimination, why do monopoly firm adopt discriminatory pricing policy। फिर सातवां लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि ब्रीफली डिस्कस द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस मेथड एंड डिस्कस डिमांड फुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शन विद इन द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो दोस्तों कि कैसे आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।